हेलो नमस्ते दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपनी क्लास चल रही थी अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही था, पूरा अप्रैल मंथ है वो एक ही क्लास में करा सकता था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास है वो बीच में रुक गई थी। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना लास्ट का क्वेश्चन क्या था? मुख्यमंत्री एक्सीलेंस यानी मुख्यमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 2026 में कुल कितने लोक सेवकों को सम्मानित किया गया है? तो कितनों को किया है दोस्तों? लोग 9 लोगों को किया गया है। इनमें 9 लोगों को किया गया है। किन किन श्रेणी में किया गया है? तो दोस्तों, इनकी कुल 3 श्रेणी थी। इन 3 श्रेणियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग ये पुरस्कार मिला है। 3 श्रेणी थी, उसमें से पहली श्रेणी कौन सी थी? सुशासन श्रेणी। क्या नाम है? सुशासन श्रेणी। और इस सुशासन श्रेणी में 2 लोगों को मिला। एक तो आरती डोगर और दूसरा सिद्धार्थ 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 महाजन है। ये दो तो किस में थे? सुशासन श्रेणी में आरती डोगर और सिद्धार्थ महाजन। और एक दूसरी श्रेणी थी फ्लैगशिप श्रेणी। क्या नाम है? फ्लैगशिप श्रेणी। फ्लैगशिप फ्लैग कौन फहराएगा? दो तो याद रखना, तोमर है। तो मतलब तोमर कौन? एक तो रोहितास तोमर और एक तोमर और आते हैं राजीव। एक राजीव तोमर और एक कौन थे? खुशाल यादव। ऐसे याद रख सकते हो कि रोहितास तोमर वंश और 2 तोमर वंश, एक रोहितास तोमर और राजीव तोमर, एक कुशाल यादव। इन लोगों ने क्या फहराया है? फ्लैग फहराया है, यानी फ्लैग श्रेणी में 3 लोगों को मिला है। तीसरी श्रेणी दोस्तों कौन सी है? अपने याद रखिए, तीसरी श्रेणी कौन सी है? नवाचार श्रेणी। क्या है? नवाचार श्रेणी। इसमें कितनों को मिला है? तो दोस्तों याद रखिए, 4 लोगों को मिला है। नवाचार में किस किस को मिलता है? एक तो कृष्ण कुणाल कृष्ण कुणाल और शिव नराते। और कौन थे? गायत्री राठौड़। और एक कौन थे? बाला मुर्गुन। इस श्रेणी में कितने थे? 4 थे, यानी नवाचार श्रेणी में 4 लोग थे। ऐसे याद रख सकते, यानी कृष्ण, शिवजी और बालाजी ये क्या कर रहे थे? गायत्री मंत्र गाते। तो क्या होता है? नवाचार होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो दोस्तों, अपन किस किस के गायत्री मंत्र गाएंगे तब अपना नवाचार होगा? बालाजी के, शिव जी के, कृष्ण जी के क्या गाएंगे? गायत्री मंत्र गाएंगे, तब जाके अपना क्या होगा? नवाचार होगा। तो इन 4 लोगों को नवाचार श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है, राजस्थान उत्कृष्टता सम्मान। और कुल कितने लोगों को मिला है? तो दोस्तों याद रखिए, 9 लोगों को मिला है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो कौन सा है इसमें असत्य कथन छांटना अपने को? ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल बात सही है। ये योजना में प्रवेश हेतु आयु है वो 15 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है।
यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धाजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। योजना में पात्र बनने के लिए परिवार की वार्षिक आय 50,000 से कम होनी चाहिए। ये बात दोस्तों गलत गड़बड़ लग रही है। अपन ने पढ़ा है अपने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अच्छे से। अपन ने 3 क्लास ली है योजनाओं के ऊपर, तो उसमें मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा है। तो उसमें अपने को कितना पढ़ा है, 15,000 रुपये से 15,000 रुपये उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए वार्षिक आय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में मानसून 2025 के दौरान कुल वर्षा है वो कितनी दर्ज की गई है। तो दोस्तों याद रखिए कुल कितनी गई है, 715.1 मिली, 715.2 मिमी है वो दर्ज की गई है। 1917 के बाद में सर्वाधिक वर्षा है वो 2025 में दर्ज की गई है, 715.2 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे छोटा सोने का टेबल टेनिस सेट है वो किसने बनाया है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बनाया है, डॉक्टर इकबाल सक्का ने बनाया है। दुनिया का सबसे छोटा टेबल टेनिस है। कैंसर की प्रारंभिक पहचान और रियल टाइम उपचार के लिए थेरानोस्टिक्स सिस्टम है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिए किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। थेरानोस्टिक्स सिस्टम है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया है। मारवाड़ का सर्वोच्च सम्मान राव सिंह सम्मान है वो किसे दिया गया, तो किसको दिया गया, डॉक्टर एल जाट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान है वो किसे दिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों ये किसको मिला है, प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को मिला है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार है, पद्म भूषण कोमल कोठारी पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो दोस्तों याद रखिए प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को मिला है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल गर्ल्स हब डीजीएच मॉडल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट एलओआई है वो किन के बीच हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए किन के बीच हुआ है, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूनिसेफ इंडिया के बीच हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। इसमें दोस्तों अगर आयु सीमा पूछी जाए तो कुल कितनी आयु सीमा है, वो 18 से 29 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनके लिए डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसके बाद उनको रोजगार भी दिया जाएगा। 26 से 28 अप्रैल 2026 तक 15वें ग्रेट इंडियन टेबल बाजार है वो 2026 का आयोजन है वो कहाँ हुआ है। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है इसका आयोजन। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्र को आवंटन हेतु खोला गया है। तो कितने को खोला गया है दोस्तों याद रखिए, 21 को खोला गया है। तो कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को खोला गया है आवंटन हेतु, कितनों को खोला गया है, 21 को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान है वो किसके प्रचार प्रसार के लिए है वो शुरू किया गया है। तो किसके लिए किया गया है, ग्राम 2026 के लिए किया गया है। अभियान का क्या नाम है, ग्राम रथ अभियान, और ये किसके लिए किया गया है, ग्राम 2026 के लिए किया गया है। आराम से इजीली इसको कर सकते हो, इसी से रिलेटेड ग्राम 2026 के लिए किया गया है ग्राम रथ अभियान। कब हुआ है, 27 अप्रैल 2026 से। पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरा है वो ट्रांसप्लांट है, बीएमटी है वो किस संस्था के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों याद रखिए, एम्स जोधपुर के द्वारा किया गया है। पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरा ट्रांसप्लांट है वो किस संस्था के द्वारा किया गया है, एम्स जोधपुर के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पहला पहला है। अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल लीग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने है वो कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है, ख्याति तिवारी ने जीता है अपना कांस्य पदक, और ये अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल लीग में जीता है उन्होंने कांस्य पदक, ख्याति तिवारी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों कहाँ पे किया जा रहा है? कट्टी घाटी अलवर में किया जा रहा है। ये एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, वो कहाँ किया जा रहा है? कट्टी घाटी अलवर में किया जा रहा है। देख सकते हो अलवर बायोलॉजिकल पार्क एनसीआर का नया वाइल्ड लाइफ हब बनने जा रहा है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 मेले में सर्वाधिक बिक्री करने वाली संस्था है, वो कौन सी रही है? तो कौन सी रही है दोस्तों, याद रखिए कॉनपेट संस्था है, वो 1 नंबर पे रही है सर्वाधिक बिक्री में। और 2 नंबर पूछा जाए तो कौन सी रही है? तिलम संघ है, ये दूसरे नंबर पे रही है। और तीसरे नंबर पे कौन सी रही है? आरसीडीएफ है, ये तीसरे नंबर पे रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए दोस्तों कौन सी रही है? पहले नंबर पे कॉनफेड है, वो पहले नंबर पे रही है सर्वाधिक बिक्री में। यदि दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाए उपभोक्ता भंडार में, किसमें? उपभोक्ता भंडार है, उसमें टॉप किसने किया है? तो पहले नंबर पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो कौन सा है दोस्तों, याद रखिए कोटा डिस्ट्रिक्ट है। वो उपभोक्ता भंडार में पहले नंबर पे कौन सा रहा है? कोटा रहा है। 1 नंबर पे तो कोटा रहा है, तो इधर पूछ ले। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा का? उदयपुर रहा है। दूसरे नंबर पे कौन सा रहा है दोस्तों? उदयपुर है। ये उपभोक्ता उपभोक्ता भंडार में दूसरे नंबर पे उदयपुर रहा है, पहले नंबर पे कोटा रहा है। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2026 को देश की पहली अल्स्ट्रॉम तकनीक पर आधारित 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण है, वो किस रेल खंड पर शुरू किया गया है? तो किस पे किया गया है? ये दिल्ली मुंबई जो कोटा नागदा शामगढ़ है, इस पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव है, वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? उदयपुर में आयोजित हुआ है। छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव है, कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अपना ये अप्रैल मंथ 2026 का पूरा करंट अफेयर्स है वो कवर हो गया है। अप्रैल 2025 से संबंधित जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो मैं लेके आ गया आपके सामने, और मैंने पूरे के पूरे एकदम अच्छे से और डिस्कशन किया है। और आप भी अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।